चीन को धोखेबाजी का मिल रहा जवाब। अब भारत के दिए गए झटकों से कैसे उभरेगा ड्रैगन। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी के इस आश्वासन के बाद ये तय हो गया कि भारत चीन की इस कायराना हरकत को लेकर चौतरफा घेराव करेगा। गलवान में भारत के 20 जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। चीन को सबक सिखाने के लिए भारत ने आर्थिक मोर्चे पर झटका दिया है। भारतीय रेलवे ने चीन को दिया गया करीब 471 करोड़ का ठेका रद्द कर दिया है। चीन को दिए गए 471 करोड़ के ठेके को रद्द करने के बाद भारतीय रेलवे ने इसकी वजह भी बताई। रेलवे ने साफ किया कि 4 साल में केवल 20% काम हुआ है और काम की धीमी गति की वजह से ठेका रद्द किया गया है। डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड कम्युनिकेशंस ग्रुप कंपनी लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जिस काम में लेट लतीफी के चलते ये कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया। डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से कानपुर से दीनदयाल उपाध्याय नगर के बीच सिग्नलिंग और टेलीकॉम का 470 करोड़ से ज्यादा का यह कॉन्ट्रैक्ट चीनी कंपनी को दिया गया था। इससे पहले भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने भी चीन को बड़ा झटका दिया। दरअसल दूरसंचार विभाग ने फैसला किया कि बीएसएनएल के 4G इक्विपमेंट को अपग्रेड करने के लिए चीनी सामान का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। खबरों के मुताबिक मंत्रालय ने बीएसएनएल और एमटीएनएल से कहा है कि सुरक्षा कारणों के चलते चीनी सामान का इस्तेमाल नहीं किया जाए। विभाग ने इस संबंध में टेंडर पर फिर से काम करने का फैसला किया है। विभाग निजी मोबाइल सेवा ऑपरेटरों से चीनी कंपनियों द्वारा बनाए गए उपकरणों पर उनकी निर्भरता को कम करने के लिए भी विचार कर रहा है, क्योंकि चीनी कंपनियों द्वारा बनाए गए उपकरणों की नेटवर्क सुरक्षा हमेशा संदिग्ध होती है। इसलिए दूरसंचार विभाग ने ये कदम उठाया है। खबर यह भी है कि मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट पर भी पुनर्विचार होगा, क्योंकि इसकी बिड चीनी कंपनी ने हासिल की थी। चीन सीमा विवाद के बाद से भारत सरकार ने उन प्रोजेक्ट की समीक्षा शुरू कर दी है जो चीनी कंपनियों को दी गई। इसमें दिल्ली मेरठ RRTS प्रोजेक्ट भी शामिल है। दरअसल दिल्ली मेरठ के बीच सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनना है। इस प्रोजेक्ट से दिल्ली गाजियाबाद होते हुए मेरठ की कनेक्टिविटी डायरेक्ट होगी। 82.15 किलोमीटर लंबे RRTS में 68.3 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड और 14.12 किलोमीटर अंडरग्राउंड होगा। इस प्रोजेक्ट से मुख्य रूप से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जाने आने वालों को लाभ मिलेगा। इसी प्रोजेक्ट में अंडरग्राउंड स्ट्रेच बनाने के लिए सबसे कम रकम की बोली एक चीनी कंपनी शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ने लगाई थी। STEC ने 1126 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। कम बोली के चलते ठेका चीनी कंपनी के हाथ गया, लेकिन हाल ही में चीन ने गलवान में जो हरकत की उससे सबको हिला कर रख दिया। पीएम मोदी भरोसा जता चुके हैं, भारतीय जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ऐसे में चीन को घेरने के लिए उसे आर्थिक रूप से मात देने की कोशिश और तेज हुई तो यकीनन चीन उसका नुकसान झेलने में असमर्थ हो जाएगा। चीन की चाल से अब भारत सतर्क है। गलवान में की गई कायराना हरकत का जवाब चीन को जरूर मिलेगा। न्यूज़ रूम पोस्ट, दिल्ली।